अक्सर ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम नज़दीक आते ही सब कुछ याद कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम देने की बारी आती है तो वे एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते ही एंड टाइम पर आधा भूल जाते हैं। फिर लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ याद नहीं आता है और ऐसे में उनके द्वारा की हुई सारी मेहनत बेकार हो जाती है। दोस्तों, जब भी याददाश्त या स्मरण शक्ति की बात आती है तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का चेहरा सामने आ जाता है। उनकी याददाश्त इतनी मजबूत थी कि अगर वे किसी पेज को पढ़ लेते तो उस पेज पर लिखी हुई हर बात उनके दिमाग में छप जाती थी। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की स्मरण शक्ति के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाली हूँ जिसको जानने के बाद आप भी अपनी मेमोरी पावर को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हो। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाई के साथ यात्रा पर गए हुए थे। स्वामी जी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें जहाँ भी अच्छी किताबें मिलती थी तो वे पढ़ लेते थे। किसी भी नई जगह पर वे लाइब्रेरी अवश्य खोजते थे। एक शहर में उन्हें एक पुस्तकालय में कई ऐसी किताबें दिखाई दी जिन्हें वे पढ़ना चाहते थे। किताबें पढ़ने के लिए स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु भाई कुछ दिनों तक उसी शहर में ठहर गए। गुरु भाई पुस्तकालय से उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी की रोज़ नई नई किताबें लाकर देते थे। स्वामी जी उन किताबों को पढ़कर एक ही दिन में वापस कर देते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लाइब्रेरियन ये सब देखकर हैरान था। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से पूछा कि आप इतनी सारी नई नई किताबें सिर्फ देखने के लिए ले जाते हैं, यदि इन्हें केवल देखना ही है तो मैं यूं ही यहाँ पर दिखा देता हूँ। रोज़ रोज़ इतना वजन उठाने की क्या आवश्यकता है। स्वामी जी के गुरु भाई ने कहा कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरे गुरु भाई इन सारी किताबों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं, इसके बाद ही मैं इन्हें यहाँ वापस करने आता हूँ। ये बात सुनकर लाइब्रेरियन ने कहा कि अगर ये बात सच है तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। गुरु भाई ने स्वामी जी को लाइब्रेरी में लाने की बात कही। अगले दिन गुरु भाई स्वामी जी को लाइब्रेरी लेकर पहुँच गए। स्वामी जी ने लाइब्रेरियन से कहा कि महाशय, आप हैरान ना हो, मैंने न केवल इन किताबों को पढ़ा ही है बल्कि मुझे सब कुछ याद भी है। इतना कहते हुए स्वामी जी ने कुछ किताबें वापस की और उन किताबों का कुछ अंश पेज नंबर के साथ लाइब्रेरियन को सुना भी दी। लाइब्रेरियन ये सब सुनकर चकित रह गया और उसने स्वामी जी से इतनी अच्छी याददाश्त का रहस्य पूछा। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर पूरी एकाग्रता के साथ कॉन्सेंट्रेट होकर कुछ किया जाए, कुछ पढ़ा जाए तो पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन इसके लिए एक और बात आवश्यक है कि हमारे मन की धारण करने की शक्ति अधिक से अधिक होनी चाहिए और ये शक्ति सिर्फ ध्यान और अभ्यास से आती है। दोस्तों, जिस तरह लगातार एक लेंस से सनलाइट को पार कराया जाए तो वह कागज़ को जला सकता है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने दिमाग को किसी चीज़ पर फोकस करे, किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करे तो वो उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकता है। हमारे दिमाग में असाधारण असीमित शक्तियाँ छिपी हुई हैं, लेकिन हम जैसे लोगों का दिमाग अनेकों चीज़ों में बटा हुआ होता है। अगर हम अपने दिमाग को इतने सारे कामों में लगाने के बजाय किसी एक काम में लगाएं तो हम अपने मेमोरी पावर को 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।